तो सबसे पहले शुरू करें आपकी सेहत की बात से, और आपकी सेहत की बात में थोड़ा सा चिंता की बात है, और चिंता की बात है, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक. A Sero survey conducted by PGIMER Chandigarh among 2,700 children shows 71% of them have developed antibodies. It shows children won't be affected disproportionately during the third wave. Dr. Jagat Ram, director. तो सब तीसरी वेव आ चुकी है. अब इस तीसरी वेव से बचना है. कैसे बचेंगे? वही चीज़ें हैं, वही सैनिटाइज़र है, वही मास्क है, वही 2 फुट की दूरी है, वही अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाना, वही सब चीज़ें हैं, है ना. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए. और जो नाक में डालने वाली जो दवा है, भारत सरकार भी फ्री में दे रही है, अणु तेल, वो काफ़ी मुझे लगता है कारगर होगा, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है ना. तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें. जो लोग बाहर जाते हैं वो अणु तेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सर आज कॉन्ट्रीब्यूशन चैट में शो नहीं हुआ, वापस आ जाएगा. कपिल कुमार जी, जो यार शो नहीं होता वो वापस आ जाता है ना. विजय सारथी जी धन्यवाद. 100% मानकर चलिए, 100% वापस आएगा. ठीक है. थर्ड वेव फिर हिंदू वोट देने नहीं जाएगा और ओला उबर जीत जाएंगे, ये ही गेम प्लान है. पंकज शर्मा जी, इस पर अपन अभी चर्चा करेंगे, आने वाला हूँ इस पर, है ना. बहुत सारी चीज़ों पर आज चर्चा होगी. वोटिंग की आपने बात करी है, वोटिंग पर भी चर्चा होगी, तमाम सारी चीज़ों पर और चर्चा होगी. खैर, आज राधा अष्टमी के अलावा एक और बड़ा दिन है, और वो कौन सा दिन है? हिंदी दिवस है आज. तो हिंदी दिवस पर हम में से कितने लोग हिंदी बोलते हैं? अंग्रेज़ी बोलने में ज़्यादा स्मार्टनेस दिखती तो हिंदी कौन बोलेगा? अंग्रेज़ी में स्मार्ट दिखते हैं. आइए क्या कह रहे हैं भाई साहब, अंग्रेज़ हैं, सुन लें, कुछ कह रहे हैं शायद. नमस्कार और शुभ प्रभात. आज हिंदी दिवस है. हिंदी एक बहुत अद्भुत और सुंदर भाषा है. मुझे ये बहुत पसंद आया. मेरी हिंदी अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी सीख रहा हूँ, और मेरे पास एक बहुत अच्छा शिक्षक भी है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक दिन में हिंदी बहुत अच्छी होगी. मैं आपको हिंदी दिवस की दिल से शुभकामनाएं देता हूँ. अंग्रेज़ भी हिंदी बोलने लगे, कमाल हो गया साहब. कौन है अंग्रेज़? राहुल रंजन जी, अश्विनी जी, आप दोनों का धन्यवाद. कौन है अंग्रेज़? अब ऐसा, एक तो नितिन शुक्ला भी कहाँ से कैसे तो भी कबाड़ी उठा लाता है ना. कपड़े ढंग के हैं, बाल वाल ऐसे, कैसे दिखने में कैसा कबाड़ी टाइप का आदमी लग रहा है ना. आइए देखें कौन है. वॉल्टर जे लिंडर हैं. कौन है? जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया. ओहो, जर्मनी के एम्बेसडर हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. तो जो आपको कबाड़ी सा आदमी अभी दिख रहा था थोड़ी देर पहले, वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो हिंदी बोल रहा था. हमारे मन में एक भाव आ चुका है, हिंदी बोल रहा है मतलब ये आदमी ऐसा ही है. हम लोग कपड़ों के आधार पे जज करते हैं, हिंदी बोलने के आधार पे जज करते हैं. बाद में मालूम चलता तो जर्मन एम्बेसडर निकला. हाँ, और कौन सी गाड़ी पे कौन सी प्लेट लगी होती है? नीले कलर की प्लेट वाला. ठीक है ना. तो गड़बड़ हो गई. विजय सारथी जी धन्यवाद आपका भी. शायद आपका कमेंट मैंने लिया या नहीं लिया, भूल गया मैं. तो ये स्थिति है. पूरा विश्व हिंदी सीख रहा है, जर्मन एम्बेसडर हिंदी सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं. कमाल है, कमाल के लोग हैं. प्रसन्नजीत देवनाथ जी धन्यवाद. तो ये चीज़ें चल रही हैं. हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं. कितने लोग हिंदी में काम करते हैं ये भी देखना पड़ेगा. चलिए, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक भारत की एक बच्ची, उसने टॉप किया, तो ऐसा टॉप किया कि विश्व के अंदर उसका दूसरा नंबर आया. आज एक और ऐसी खबर आई है, बच्चों से संबंधित बड़ी खबर आ रही है. शायद एग्जाम के रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं. ICAI रिजल्ट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट आ गया. भाई बहन की जोड़ी ने किया CA फाइनल एग्जाम में कमाल. नंदनी बनी टॉपर तो सचिन को मिली 18वीं रैंक. अरे गजब, दोनों भाई बहन CA बन गए. कमाल की बात है. भारत में पहले नंबर पर नंदनी और सचिन जो उसका भाई है वो 18वीं रैंक. बड़ी बात होती है. बड़ी बात होती है 18वीं रैंक आना. आई ऑल्सो पास इन ग्रुप 2. वाह यश जी, बहुत बढ़िया. महेंद्र हरिया जी कहते हैं CA इज़ यूजलेस. कभी पास करके दिखाइए तब मानेंगे. जूते की एड़ियाँ घिस जाएंगी, पास नहीं हो पाओगे सर. ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है, बड़ा ही घटिया टाइप का एग्ज़ाम है. घटिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कितने भी नंबर ले आओ कोई फ़ायदा नहीं है. जितना मैंने CA के एग्ज़ाम को देखा, जितना CA के एग्ज़ाम को पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ,
उनका एक क्राइटेरिया होता है, इस साल हमको 10 सीए निकालने हैं, बस वो 10 निकालेंगे टॉप के, बाकी सबको फेल कर देंगे। और फेल भी कोई ऐसा नहीं बहुत लंबे नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, इससे सबसे मुश्किल एग्जामों में से एक एग्जाम सीए है, क्योंकि उनका वहाँ क्राइटेरिया फिक्स है। इस साल हमको कितने सीए की ज़रूरत है, वो ये हिसाब लगाते हैं, भारत को इस साल कितने 50 सीए, तो 50 ही निकालेंगे। अगर किसी दिन ये आ जाएगा ना कि भारत को इस साल एक भी सीए की ज़रूरत नहीं, तो आप चौंकिएगा मत, 0 रिजल्ट आ जाएगा। ये ICAI है। यहाँ आपके नंबर पर पास नहीं होते हो आप, भारत में कितने सीए की ज़रूरत है उस आधार पर आपको पास किया जाता है। बड़ा ही घटियापन है। तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। नो रिजर्वेशन, हाँ यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है सर, वो तो अपना उनका फिक्स है, उतने ही लोग उसमें से पास करते हो जितने उनको करने होते हैं। 18 लोग पास करने, 18 ही होंगे, ठीक है ना, 20 नहीं करने वाले हो। तो इसलिए ये एग्ज़ाम मुझे बहुत बकवास लगता है, क्योंकि यहाँ आपकी मेहनत कितनी भी कर लो आप कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ तब फ़ायदा है जब नंबर 1 पर आप आ जाओ, तो फिर फ़ायदा है। टॉप 10 में आप हो तो 10 सीए तो कम से कम निकालेंगे ही, तब बात है। राज पटेल जी कहते हैं, नितिन जी भाई मैं एक जोक सुना। आप कौन है भाई साहब? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, आपके ऊपर जोक क्यों बनाएंगे हम? ठीक है। तो ये स्थिति है। किसी ने लिखा अग्रवाल मेड फॉर सीए, भाई अब ये तो इतना तो मुझे नहीं मालूम। खैर तमाम सारे लोग हैं, बकवास कोर्स है, बाकी के कंकंग के गोगा नहीं। अजिंक्य जी, जो पढ़ के पास हो जाता ना, तो कोई भी सीए आपको मतलब करोड़पति से नीचे नहीं मिलेगा। कोई भी सीए बहुत पैसा कमाते हैं। सीए क्यों कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सीए को फाइनेंशियल हेल्थ मालूम होती है किसी भी बिजनेस की। और ऐसे में अक्सर जो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जो सीए होते हैं, उनके पास में आदमी आता है, सर मेरा फाइनेंस करा दो। तो फ़र्ज़ कीजिए किसी को 50 लाख रुपए चाहिए और सीए के पास 50 लाख रुपए, या वो सीए कहीं से अरेंज करा सकता, तो सीए अपनी उसमें पार्टनरशिप डाल लेता धीरे से। तो एक सीए की अमूमन जो है, जो स्मार्ट सीए होता है, 10-12 बिजनेस उसके चल रहे होते हैं पार्टनरशिप में, इसलिए वो बहुत पैसा कमा लेता है। ऐसा नहीं कोई 2 नंबर करने वाले तो होते ही होते हैं, वो तो होते ही, लेकिन जो 2 नंबर नहीं भी करता, ईमानदारी से भी पैसा बहुत है, इसलिए 2 नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। फिर क्या है, बेसिकली सीए का काम क्या है? सही अकाउंट्स को पब्लिश करना, कहीं गलती हो रही है उसको सही कराना। अपने उल्टा होता है, अपने कहते हैं टैक्स चोरी कैसे करनी है बताया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। खैर हम उम्मीद करेंगे नई आने वाली जो जनरेशन है, कम से कम वो इस काले धंधों में, टैक्स बचाने के उसमें ना पड़े। सीए फाइनल में मुरैना की नंदिनी अग्रवाल की ऑल इंडिया रैंक 1 रही। अच्छा, ये अग्रवाल ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। जबकि उनके भाई सचिन अग्रवाल की रैंक ऑल इंडिया में 18 रही। भाई बहन बचपन से मुरैना के विक्टर स्कूल कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, और विक्टर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और दोनों परीक्षा के लिए साथ में ही तैयारी शुरू करी। बड़े कमाल की बात है, बड़ा छोटा सा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है कहने को, पर कस्बा टाइप है मुरैना। वहाँ से दोनों बच्चे पढ़ के फर्स्ट और 18वीं रैंक ले आए। अब बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं मुझे पढ़ने जाना है, मुझे बाहर जाना है, बाहर बिना जाए तो पढ़ाई होगी ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में जाना है। जो बड़े शहरों में जाते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इनका तो हो गया, ये तो बन गए सीए। कोई भी बहाना बेकार है। जिसको पढ़ना हो कहीं भी पढ़ लेगा, गाँव में पढ़ लेगा, ठीक है ना, उसको कोई आवश्यकता नहीं है बहुत बड़े कहीं तोप चलाने की। सर सोने के मामले में आप भी मोदी जी की तरह हो, रात को 2 बजे लाइव खत्म करने के बाद भी सुबह 6:30-7 बजे ट्विटर पर एक्टिव हो जाते हो, सैल्यूट। अरे गजब भावेश आचार्य जी, आपने ये पकड़ ली इस बात को। बहरहाल हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ा कम ही सोता हूँ, थोड़ा कम ही नींद हो पाती है। आज किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोले आपका 2-3 साल 4 साल पुराना वीडियो देखा और आज का आपको देखते हैं तो बोले 15 साल का फ़र्क दिखता तब में और अब में, तो ऐसा क्यों? तो कैद मैंने उनको जवाब दिया, चिंता चिता समान होती है। राष्ट्र की जब चिंता होती है तो एक तो चिंता सोने नहीं देती, और चिंता आपके शरीर के ऊपर भी हावी होती है। तो ये चीज़ें हैं। सतीश लोग कहते हैं आई एम अ सीए दो नॉट अ रैंक होल्डर। कोई बात नहीं सर, सीए होना ही अपने आप में सतीश लोग बड़ी बात होती है ना। पीयूष जी कहते हैं किंतु जग के पंथ पर यदि सत्य के 2 स्वप्न 200 स्वप्न पर ही मुग्ध न हो, सत्य का भी ज्ञान कर लें। साधुवाद प्रतिदिन सत्य उद्गत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष त्रिपाठी जी। तो साहब ये है, इसलिए जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, और उनको बार बार यही बताता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ, कोई भी शॉर्टकमिंग्स को लेकर बहाना मत बनाइए, है ना, कि मैं नई किताब नहीं ले पाया, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, लाइट नहीं आ रही, पंखा नहीं चल रहा, इन्वर्टर लगवाओ, या फलाना करो ठिकाना करो। जिसने पढ़ना होता ना कहीं भी पढ़ लेता है और उसके बाद भी निकल जाता है। छोटे से छोटे कस्बों से बच्चे निकल जाते हैं, टॉप कर रहे हैं। एक होता पास होना, एक होता टॉप करना, भारत में नंबर 1 पर आना,
बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऐसे घटिया से एग्ज़ाम के लिए। मैं बार बार मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वाकई में जिस बच्चे ने, आप परसेंटेज रखो ना कि 90 के ऊपर, तो मालूम होगा बच्चे को कि मेरे 90 के ऊपर आएंगे तो मेरा सिलेक्शन होना। यहाँ 90-99 से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो तय कर रखा इतने ही निकालेंगे बस, इसलिए सबसे मुश्किल एग्ज़ाम हो जाता है। मान लो किसी साल कम चाहिए सीए, तो उस साल कम रिजल्ट आएगा, बड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और ऐसा ही एक और एग्ज़ाम है जो टीचर्स का एग्ज़ाम है, बड़ा दिखने में बड़ा इजी लगता है, सीटेट, 1.5% का रिजल्ट आता है। मतलब ये बताता है भारत में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, और ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, दोनों ही बातें। तो अच्छा किया सरकार ऐसा एग्ज़ाम लेकर आई है। 5th रैंक इन सीए 1977, अरे वाह क्या बात है अरुण जी, बहुत बढ़िया। और 1977 में सर सैल्यूट है मेरा आपको। उस समय तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा टफ रहता होगा, आज तो फिर भी सीए ज़्यादा निकलते हैं, तब तो और भी कम निकलते होंगे, क्योंकि उस समय याद है मुझे 20-20 साल में लोगों का सीए होता था, 15-15 साल में। 15 साल तक एक ही पढ़ाई करते रहना, अकाउंटेंट की जॉब करने के साथ साथ पढ़ते रहना, उसके बाद सीए निकालना बहुत टफ होता था, बहुत टिपिकल होता था, बहुत आसान नहीं होता था। राकेश जी नमस्कार भैया। खैर चलिए, तो ये हुई बात कि जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको बैठकर रोना नहीं है, अपना काम करते जाना है ना। ये 28 रैंक है नीट 2020 में, क्या बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सर सतीश तिवारी जी, बहुत जम के कीजिएगा, बहुत टिपिकल पेपर आता है। सर जादी ने नया काम पकड़ दिया, नकली प्रोटीन बेच रहे हैं, इस पर भी वीडियो बनाओ, पूरे देश में जिम खोल के रखे हैं और दुकान भी अपनी है। मेडिटेशन, क्या बात है। निशाद पटेल जी धन्यवाद। चलिए साहब, मैं हर बार कहता हूँ अपनी मेहनत करो और भगवान पे विश्वास करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। भगवान पे विश्वास करो, समर्पण राशि, भगवान को समर्पण करो। ये नितिन शुक्ला जब भी आता है कुछ ना कुछ ऐसी बात करता है ना। अब क्या करें, जो है सो है। और जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, जो लोग शाणे बनते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। ऐसा ही नुकसान अभी अभी गुजरात में हुआ। नितिन पटेल जी ये खड़े हैं, नाम चल रहा था चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन नाम हट गया। कैसे हट गया? श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हट गया, क्यों हट गया, इस वीडियो में देखिए समझ में आएगा। सावन के महीने का फोटो है, सोमनाथ मंदिर में बताया जाता दर्शन करने गए थे, परिजन भी साथ में गए थे, क्योंकि नेताजी हैं, सबसे आगे लाइन में जगह मिल गई, भाई मिलती है, नेताओं का जलवा रहता है। परिजन भी साथ में गए थे। उन्होंने जैसे पैसे निकालकर दान पात्र में समर्पण करने का प्रयास किया तो नितिन पटेल जी ने रोक दिया, बोले नहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे पैसे क्या जरूरत है, अपन वीआईपी, अपन वैसे भी सबसे आगे लगते हैं। हाँ, इन्होंने पैसे देने से रोका, भगवान ने इनको सीएम बनने से रोक दिया, तो भैया गड़बड़ हो गई। ये सबक है उन सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं पैसा माई बाप है। भाई पैसा माई बाप नहीं है, आपको पता ही नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पता ही नहीं आपको आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए भगवान के मामले में जरा थोड़ा सा सतर्क रहा कीजिए। ससेक्स ट्रेडर्स हैज बीन कॉट ट्रेंड। अरे सर भानु प्रताप जी रुको ना यार, थोड़ा तो रुको, आ रहा हूँ ना, सब चीज़ों पे आऊँगा, टेंशन मत लो। आपके मन में जो है सब लेकर आऊँगा ना, ठीक है ना। तो भगवान के लिए जो जैसी भावना रहती ना, भगवान को पता होता है, भगवान भी वैसा ही करते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं, फिर नुकसान हो जाता है ना। इसलिए अपनी भावना सही रखनी चाहिए, नहीं तो टाटा बाय बाय हो जाती है। आई हुई सीएम की कुर्सी चली जाती है, सबसे आगे नाम चलते हुए भी गायब हो जाता है, फिर परेशान होता है ये कैसे हो गया। तो भाई आपने भगवान का समर्पण रोका, दूसरा व्यक्ति दे रहा था, आपने भगवान का समर्पण रोका, भगवान ने आपकी उन्नति रोक दी, आपकी तरक्की रोक दी, है ना। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा